नहीं, लेकिन ये जो एक परसेप्शन है कि आम आदमी पार्टी ने खासतौर से उनका जो शिक्षा वाला मॉडल है वो सामने रखते हैं जरूर, लेकिन जब तक वो फ्रीबीज की बातें ना करें उनकी इलेक्शन कैंपेन की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। ये क्यों फ्रीबीज की बातें करनी पड़ती हैं? क्या इसका कोई विकल्प नहीं है? ये करना ही पड़ेगा, अपरिहार्य है? नहीं, मुझे लगता है ये फ्रीबी जब हम कहते हैं तो लगता है जैसे कुछ एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर। इस देश का गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, और वो टैक्स इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे से टैक्स ले लो और मोदी जी के घर में 4000 यूनिट बिजली फ्री दे देना। वो टैक्स इसलिए दे रहा है कि भाई मेरे से टैक्स ले लो, मुझे मेरी जरूरत की बिजली फ्री में दे देना, मेरे घर में बच्चा है उसको पढ़ाई फ्री में दे देना, मेरे घर में कोई बीमार होता है तो उसको दवाई की जरूरत पड़ेगी, इलाज उसका फ्री में कर देना। इसीलिए तो टैक्स देता है। टैक्स किस लिए देता है? हम कह रहे हैं नहीं नहीं, टैक्स से तो हमारे दोस्त अमीर बनेंगे, टैक्स से तो हम अपने दोस्तों की कर्जा माफी करेंगे, अपने दोस्तों को जमीनें दिलवाएंगे। और इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनता के टैक्स के पैसे से जब जनता मांगेगी बोलेंगे कॉस्ट देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। ये ठीक नहीं है देश। इसको लेकर एक दूसरा नजरिया भी है मनीष जी, कि टैक्स पेयर जो पैसा देता है वो कुछ एक लोगों से टैक्स लेकर उन लोगों को एक तरीके से सुविधा देना जिनको समझा जाता है कि डिप्राइव्ड क्लास के हैं, और वेलफेयर स्टेट में ऐसा होना चाहिए, अवधारणा भी है। लेकिन वेलफेयर स्टेट मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि टैक्स कुछ लोग देते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अभी भी मैंने कहा कि इस देश का गरीब से गरीब आदमी, जब हम कहते हैं ना कुछ लोग टैक्स देते हैं तो हमको लगता है इनकम टैक्स टैक्स है। भाई साहब, आज भिखारी अगर नमक की थैली अपने घर पे खरीद के लाता है तो वो भी टैक्स दे के आता है। कोई सामान्य आदमी घर में सुबह उठ के जो टूथपेस्ट करता है ना, वो पेस्ट जो होता है उस पे भी टैक्स दे के आता है, नहाता है उस पे भी। और आज तो इन्होंने दूध पे भी टैक्स लगा दिया, दही पे भी टैक्स लगा दिया। एक माँ अपने बच्चे को बाजार से 1 लीटर दूध ला के पिलाती है ना, 1 लीटर दूध सामान्यतः 3 गिलास में आता है, 1 गिलास में 1 रुपए का टैक्स देती है जनता। 1 गिलास दूध में एक माँ जब अपने बच्चे को पिलाती है तो वो टैक्स दे रही होती है। ये किसी अहंकार में ना जिए कुछ लोग कि कुछ लोग टैक्स देते हैं। इस देश का गरीब से गरीब मनीष जी इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को समझिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से अगर आप दोनों को मिला लेते हैं तो लगभग सारे लोग उसमें कवर हो जाते हैं जो देश के लिए टैक्स देते हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि क्या वेलफेयर स्टेट में उन लोगों की संख्या स्थायी बनी रहनी चाहिए जिनको वो लाभ मिले, जो 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 मुफ्त कह लिए जाए, फ्री कह लिए जाए, या कह लिया जाए कि जिनका ध्यान रखा जा रहा है वेलफेयर स्टेट में, या ऐसे लोगों की तादाद क्रमशः कम होनी चाहिए और इस तरह के वादे क्रमशः कम होने चाहिए इलेक्शन दर इलेक्शन? नहीं, मुझे लगता है ये अब वेलफेयर स्टेट एक किताबी शब्द है। मुझे लगता है दुनिया के हर देश में, हर सोसाइटी में, हर सरकार को यह करना चाहिए कि गारंटी लेनी चाहिए, जैसे केजरीवाल जी गारंटी ले रहे हैं कि देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री शानदार एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मिलनी चाहिए। ये गारंटी लेनी चाहिए। ये गारंटी लेनी चाहिए सरकारों को कि हम अपने देश के हर नागरिक का इलाज की व्यवस्था फ्री करेंगे, सरकारी अस्पताल करेंगे, उसको प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहने देंगे। सरकार प्राइवेट अस्पताल खुलवाइए, प्राइवेट स्कूल खुलवाइए, फिर भी किसी को शौक है। जैसे आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो खाली वेलफेयर पे नहीं चल रहे, वो विजन पे चल रहे हैं। ये एक बड़ा विजन है कि आप देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा दीजिए। ये एक बड़ा विजन है कि आप देश के हर व्यक्ति को शानदार इलाज दीजिए, मुफ्त में दीजिए। ये बड़ा विजन है, ये इस पे काम होना जरूरी है। आज हमसे गलती यही हुई है। 75 साल में अगर आप मुझसे पूछें कि आजादी के इतिहास में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, यही हुई है कि हमने देश के हर बच्चे को फ्री और शानदार एजुकेशन सुनिश्चित नहीं की। हमने IIT बनवाए, लेकिन हमने कुछ बच्चों के लिए बनवाए। हमने IIM बनवाए, हमने कुछ बच्चों के लिए बनवाए। हमने बाकी बच्चों के लिए इतने घटिया इंस्टीट्यूट बनवाए, जहां से निकल के अभी राघव चड्ढा जी बात कर रहे थे कि वो MA और PhD की डिग्री लेके बेचारा चपरासी की लाइन में खड़ा होता है। हमने बाकी के लिए ऐसे बनवाए। ये नहीं चाहिए। तो इसमें अभी आपने बिजली को लेकर बात नहीं कही। बिजली भी है। बिजली को लेकर देखिए, अब ये यूरोपियन कंट्रीज में भी सोशल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये एजुकेशन की बात होती है, साथ में चिकित्सा की बात होती है। लेकिन बिजली तो हम देख रहे हैं, इधर यूपी का चुनाव हो तो बिजली, उत्तराखंड का चुनाव हो बिजली, पंजाब का चुनाव हो बिजली, गुजरात का चुनाव हो बिजली। देखो, बिजली आज के दौर की एक बड़ी जरूरत है। आप हाथ में मोबाइल दे रहे हो सबके, आप सब कुछ जिंदगी में घर में पंखे से लेके और सारी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो बिना बिजली के संभव नहीं है। जैसे किसी समय शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी बात नहीं होती। आज बिजली एक शहर में हो या गांव में हो, आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं में बन गई है।
उसको आपको मिनिमम यूज की बिजली, लग्जरीज पे वो जो खर्च करे उसके लिए पे करता रहे, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक घर में बल्ब जलाए ताकि बच्चा पढ़ सके, एक पंखा चल सके ताकि गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके, इतनी बिजली तो उसको फ्री देनी चाहिए और सरकार को देनी चाहिए। अब उस एक्साइज पॉलिसी का जिक्र करते हैं जो आपको इस समय जाहिर है आपके दिमाग में भी एक हिस्सा उस पॉलिसी से रिलेटेड चीजों की एक्टिविटीज का काफी घिरा रहता होगा। क्या देखते हैं आप इसको लेकर, और खासतौर से जब ये, क्योंकि कहते हैं कि परसेप्शन इज द न्यू रियलिटी एंड एक्चुअल रियलिटी बेसिकली इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। गुजरात आप आए हैं तो एक्साइज पॉलिसी वाली कितनी बातें यहाँ पर लोग आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो लोग ये कहते हैं जी आपने दिल्ली के स्कूल ठीक, अभी मैं बहुत दिन बिता के गया गुजरात में, यकीन मानिए मुझसे लोगों ने कहा स्कूल देख लो, मुझसे लोगों ने कहा अस्पताल देख लो, मुझसे लोगों ने कहा यार पेपर बड़े फूटते हैं यहाँ पे, पता नहीं आप समझते हैं, आप भी दिल्ली पेपर लीकेज को पेपर फूटता कहते हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा, मैंने भी गुजरात में आके सुना दिल्ली में पेपर लीकेज था, यहाँ बोलते हैं गुजरात के युवा बोलते हैं उसको पेपर फूटना। 11 साल पुरानी वैकेंसीज यहाँ इसलिए खाली पड़ी है क्योंकि 10 बार अगर गुजरात सरकार ने ट्राई किया तो इन्हीं के संरक्षित दलालों ने पेपर फोड़ दिए। अब लड़का लड़की जाके तैयार होता है, माँ बाप को भरोसा देता है गांव में रहने वाले की चिंता मत करो, मैंने शहर में रह के तैयारी कर ली है, अब मेरी नौकरी लगनी है, उसके बाद ब्याह करा देना, या बहन का ब्याह करा देंगे, या आपने जो कर्ज लिया वो चुका देंगे, बस अब नौकरी लगने वाली है, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन परीक्षा देने जा रहा है उस दिन पेपर फूट जाता है, पेपर फूटता है उसकी किस्मत फूट जाती है, उस युवा की, उस परिवार की किस्मत फूट जाती है। तो ये बात कर रहे हैं लोग आज ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली में कैसे करके दिखा दिया, पंजाब में कैसे करके दिखा दिया कि आज बिजली फ्री मिल रही है। लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब आज मैं एक पूरी कर लूं कि साहब आज केजरीवाल जी पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कहने के बाद ये नहीं कहते वैसे यह जुमला था, ऐसा होता थोड़ा ही है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।